हेलो एंड वेलकम टू चैनल अगेन। दिस इज शौर्य अवस्थी और आज हम बात करेंगे लीड कोड की एक मीडियम लेवल प्रॉब्लम जो कि है हमारी ऐड वन रो टू ट्री। बेसिकली इसमें क्या है, इसमें हमको रूट नोड ऑफ अ बाइनरी ट्री गिवन है, हमें वैल्यू गिवन है, डेप्थ गिवन है, हमें ये वैल्यू के सारे नोड्स इस डेप्थ पे फिल करने हैं, यानी ऐड अ रो ऑफ नोड्स विद वैल्यू वैल एट अ गिवन डेप्थ। ठीक है, तो हमें कुछ ऐडिंग के रूल गिवन है कि कैसे ऐड करने हैं। इनको बहुत ध्यान से सुनना, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स वे में है ये, ठीक है, मतलब एक्सप्लेन कॉम्प्लेक्स वे में किया है इन्होंने, बट ये इजी है। हमें एक डेप्थ गिवन है, ठीक है, फॉर ईच नोड, फॉर ईच नॉट नल नोड ट्री नोड करेंट एट अ डेप्थ -1। मतलब जिस डेप्थ पे हमें एक नई रो इंसर्ट करनी है उससे एक पहले, यानी उससे एक पुराने ऊपर वाले लेवल पे, एंसेस्टर लेवल पे, हमें क्या करना है, क्रिएट टू नोड्स लेफ्ट और राइट, करेंट्स लेफ्ट एंड करेंट्स राइट। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें हर वो नोड जो डेप्थ -1 यानी एक ऊपर वाले लेवल पे है उसके लिए क्या करना है, हमें वैल्यू करंट लेफ्ट सब ट्री एंड राइट सब ट्री के लिए बनानी है। ठीक है, जैसे समझ लो 1 गिवन है और ये डेप्थ -1 पे नोड है, तो हमें क्या करना है, एक न्यू लेफ्ट और न्यू राइट इसके लिए बनाना है विद वैल्यू वैल। देन उसके बाद क्या करना है, करेंट्स ओरिजिनल लेफ्ट सब ट्री, यानी जो इसका ओरिजिनल लेफ्ट सब ट्री था वो हमारा न्यू लेफ्ट के लेफ्ट में जाएगा, यानी बाकी पार्ट इधर जाएगा। ठीक है, एंड जो हमारा करेंट्स ओरिजिनल राइट सब ट्री था वो न्यू राइट के राइट में जाएगा। तो कुछ ऐसा है कि हमको ट्री को ब्रेक करना है, ठीक है, डेप्थ -1 से ब्रेक करना है और एक नई रो इंसर्ट करनी है डेप्थ पे, लेवल पे, और उसके बाद हमें जो ओरिजिनल लेफ्ट सब ट्री था उसको न्यू लेफ्ट के लेफ्ट में लगाना है, और जो ओरिजिनल राइट सब ट्री था जो कि हमारा डायरेक्ट यहाँ से कनेक्टेड था उसको हमारा राइट के राइट में लगाना है। एक और एज केस है कि अगर डेप्थ की वैल्यू 1 गिवन है, मतलब क्या है कि हमको इंसर्ट जो करना है वो पहले रूट नोड पे ही इंसर्ट करना है, तो इसका मतलब डेप्थ -1 तो कुछ हो नहीं सकता। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल एक नई नोड बनाएंगे और उसके लेफ्ट में, ठीक है, उसके लेफ्ट में हम क्या दे देंगे, अपना जो ओरिजिनल सब ट्री था, ओरिजिनल कंप्लीट ट्री है वो दे देंगे। द एंड द ओरिजिनल ट्री इज़ द न्यू रूट्स लेफ्ट सब ट्री, न्यू रूट के लेफ्ट सब ट्री में चला जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो अगर डेप्थ 1 दी है और ट्री हमारा ये है, अगर 1 2 3 है और डेप्थ हमारी 1 दी है और वैल्यू हमारी 4 दी है, तो हम क्या करेंगे, तो हम इसका आउटपुट जो आएगा वो ये आएगा कि हम एक न्यू नोड बनाएंगे 4, ठीक है, एंड न्यू नोड्स लेफ्ट सब ट्री विल बी द ओरिजिनल सब ट्री, और इसको हम ओरिजिनल सब ट्री दे देंगे। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हो रहा होगा कि कैसे करना है। बाकी सबके लिए क्या करना है, हमें डेप्थ -1 पे ट्रीट करना है। एक मिनट, ठीक है, ओके। तो अब हम देखते हैं एक एग्जांपल पे। तो हमें कि डेप्थ 2 गिवन है, वैल्यू 1 है, तो ये नोड कितनी डेप्थ पे है, 1 पे है। ठीक है, ये दोनों नोड्स कितनी डेप्थ पे हैं, 2, ये दोनों नोड्स कितनी पे हैं, 3। तो हमें कहाँ पे जाना है, हमें जाना है सबसे पहले DEPTH, डेप्थ इज इक्वल्स टू 1 पे। क्यों, क्योंकि हमें डेप्थ -1 पे जाना है और डेप्थ -1 की वैल्यू कितनी होगी, 1। तो जहाँ पे लेवल 1 है, हम लेवल पे लेवल टर्म यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे, जहाँ लेवल 1 है वहाँ पे हम जाएंगे और वहाँ से हमको करना है ब्रेक। अब ब्रेक करने का कोड क्या होगा, ब्रेक करने की एल्गो कुछ ऐसी होगी कि हम ब्रेक करते ही जो हमारा रूट है, ठीक है, तो रूट का लेफ़्ट और रूट का राइट, जो ओरिजिनल रूट का लेफ़्ट एंड राइट था उसको हम कहीं स्टोर कर लेते हैं, सपोज L एंड R में स्टोर कर लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम रूट के लेफ़्ट में एक नया नोड बनाएंगे, न्यू ट्री नोड, ठीक है, और उसको वैल्यू, एक मिनट यहाँ पे स्टार्ट नहीं होगा, और उसको वैल्यू देंगे वैल के बराबर। ऐसे ही रूट का एक राइट चाइल्ड भी बनाएंगे, न्यू ट्री नोड, और इसको भी वैल्यू हम देंगे वैल के बराबर। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 2 इसके नए चाइल्ड बन जाएंगे। ठीक है, क्लियर। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, क्या बोला गया था कि ओरिजिनल लेफ़्ट को न्यू लेफ़्ट के राइट में रखने, लेफ़्ट में रखना,
और ओरिजिनल राइट को न्यू राइट के राइट में। वो काम कैसे करेंगे? तो अब जो न्यू लेफ़्ट है वो हमारा कहाँ है? रूट के लेफ़्ट में, ठीक है, न्यू लेफ़्ट वाली वैल्यू। और जो न्यू राइट वाली वैल्यू रूट के राइट में आ गई। तो अब हमको कुछ नहीं करना है, रूट क्या लेफ़्ट, यानी जो न्यू लेफ़्ट है हमारा उसके लेफ़्ट में हमको क्या रखना है? उसके लेफ़्ट में हमको रखना है पुराना वाला लेफ़्ट। और जो हमारा रूट का नया राइट बना है उसके राइट में हमको क्या रखना है? पुराना वाला राइट। और ये जो हमारा लॉजिक है, ये लॉजिक हमारा क्या करेगा? ये हमारा आउटपुट यानी जो नया ट्री है वो जनरेट कर देगा। एक बार हम करके देखते हैं। सबसे पहले क्या करना है? इन दोनों को एल और आर मार्क कर देना है। तो हमने एल इसको मार्क कर दिया, आर इसको मार्क कर दिया, ठीक है। उसके बाद रूट के लेफ़्ट में एक नया नोड बनाना है वैल्यू का, और रूट के राइट में भी। तो हम 4 जो हमारा डेप्थ -1 पे था उसके लेफ़्ट में एक नया बनाएंगे, वैल्यू 1 है तो 1 का। ये दो नए नोड बन गए हमारे। अब क्या बोल रहा है कि रूट के लेफ़्ट का लेफ़्ट ओरिजिनल लेफ़्ट कर दो, यानी जो पहले से एल था ये वाला लेफ़्ट सब ट्री इधर आ जाएगा लेफ़्ट में, 2 3 एंड 1, ठीक है। एंड ये राइट सब ट्री जो आर से डिनोट हो रहा है वो चला जाएगा रूट के राइट में, रूट के राइट में यहाँ आ जाएगा 6 एंड 5, ठीक है। तो ये कुछ हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर है? ठीक है। तो एक बार हम एक और एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पे अगर हम दूसरा एग्जांपल देखें, दूसरा एग्जांपल क्या है कि 4 गिवन है, डेप्थ 3 है, वैल्यू 1 है। हमें किस पे जाना है? हम जाएंगे DEPTH -1, वहाँ से ब्रेक पॉइंट करेंगे। क्यों? क्योंकि डेप्थ की वैल्यू 1 तो है नहीं। दूसरा केस यही आता है कि हम डेप्थ -1 पे जाएँ। डेप्थ -1 क्या है? यहाँ पे 1 डेप्थ, यहाँ पे 2 डेप्थ, ये 3 डेप्थ। डेप्थ -1 पे गए, यहाँ पे आए, इसके आगे से ब्रेक करना है, इसके आगे से ब्रेक कर दिया, ब्रेक किया। अब 2 के ऊपर है 4, एज इट इज़ रहेगा। यहाँ से ब्रेक किया यानी 2 नए नोड बनेंगे, 2 नए नोड बनेंगे। वैल्यू क्या होगी? 1 वैल्यू होगी, 1 वैल्यू लगा दी। उसके बाद क्या करेंगे? उसके नीचे का जो लेफ़्ट एंड राइट सब ट्री है वो न्यू नोड के लेफ़्ट एंड न्यू नोड के राइट में आ जाएगा, यानी ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसका कोड कैसे लिखेंगे? तो इसका कोड रिकर्जन की हेल्प से हम लिख सकते हैं। लॉजिक हमारा क्या आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे? सबसे पहले चेक करेंगे कि इफ़ जो हमारा डेप्थ है, अगर हमारा डेप्थ इज इक्वल टू 1 है तो उसके लिए क्या कोड होगा? उसके लिए कुछ नहीं है। उसके लिए हमको चुपचाप अपना ट्री नोड स्टार एक नया नोड बनाना है, जिसको हम लेट अस सपोज टेम्प नाम दे देते हैं, न्यू ट्री नोड, और वैल्यू दे दिया, एक नया नोड बन गया। और टेम्प के लेफ़्ट में डाल देंगे हम एंटायर रूट यानी एंटायर ट्री को। तो इसमें डाला हमने रूट को, और रिटर्न क्या करेंगे? रिटर्न हमने कर दिया टेम्प को, ठीक है। ये हो गया कंडीशन कौन सी? इफ़ डेप्थ इज इक्वल टू 1 आया, ठीक है। उसके बाद अगर ऐसा केस नहीं है, अगर ऐसा केस नहीं है तो हम क्या करेंगे? हम अपना रिकर्सिव फंक्शन कॉल करेंगे, और रिकर्सिव फंक्शन कॉल करेंगे लेट अस सपोज ऐड। उसमें क्या क्या वैल्यूज पास करेंगे? एक तो रूट पास करेंगे, एक किस डेप्थ पे इंसर्ट करना है वो डेप्थ पास करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम पास करेंगे करंट, ठीक है। करंट क्या होगा? यहाँ पे करंट बताएगा करंट कौन सा लेवल चल रहा है, यानी ये जो रूट हमने भेजा है ये किस डेप्थ पे है पड़ा हुआ, ठीक है। ये 3 चीज़ें पास करेंगे। और क्या पास करना था? हाँ, और वैल्यू पास होगा हमारा, ठीक है। अब उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे इसमें ऐड फंक्शन में क्या होगा। सबसे पहले चेक करेंगे कि हमारा रूट जो है क्या वो नल तो नहीं। अगर रूट नल है तो हम रिटर्न कर देंगे नल। अगर रूट नल नहीं है, ठीक है, तो क्या कंडीशन चेक करेंगे? हम चेक करेंगे इफ डेप्थ इज इक्वल्स टू, यानी एक मिनट, करंट इज इक्वल्स टू लेते हैं। इफ करंट नोड हमारा डेप्थ -1 पे पहुंच गया है, तो हम क्या करते थे? डेप्थ -1 पे जो हमारा पहुंच जाता था तो हम क्या कोड लगाएंगे? तो हमारा ये वाला कोड चलेगा। अब ये कोड क्या कह रहा है? ये कोड कह रहा है कि इस करंट नोड के साथ क्या क्या होगा। इस करंट नोड का लेफ़्ट में स्टोर कर लो, राइट में स्टोर कर लो,
इसको कर लो करेंट का लेफ्ट और ये कर लो करेंट का राइट। ये ओरिजिनल लेफ्ट और ओरिजिनल राइट हैं दोनों, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हम बनाएंगे न्यू लेफ़्ट और न्यू राइट। अब वो कहाँ पे जाएगा, वो जाएगा करंट के लेफ़्ट में। अब डालेंगे क्या, न्यू लेफ़्ट, यानी न्यू ट्री नोड स्टार सॉरी वैल्यू, और ये बन गया न्यू लेफ़्ट और ये जाएगा आपका न्यू राइट, ठीक है। फिर क्या कर रहे थे, न्यू लेफ़्ट न्यू राइट बन गया। अब ओरिजिनल लेफ़्ट कहाँ डाल रहे हैं, न्यू लेफ़्ट के लेफ़्ट में, यानी करंट का लेफ़्ट, ये हो गया न्यू लेफ़्ट हमारा। इसके लेफ़्ट में क्या डालेंगे, ओरिजिनल लेफ़्ट, और ओरिजिनल राइट कहाँ डालेंगे, न्यू राइट के राइट में। अब न्यू राइट क्या हो गया, करंट का राइट, और उसके राइट में हमने डाल दिया ओरिजिनल राइट। ये काम किस केस में होगा, ये काम होगा जब हमारा करंट इज इक्वल्स टू डेप्थ -1, यानी जो नोड हमारा इस समय करंट नोड है जिस लेवल पे, अगर वो लेवल डेप्थ -1 पे है तब ये ऑपरेशन होगा उसके साथ, ठीक है। एल्स केस में क्या होगा, एल्स केस में हम डीएफएस कॉल करेंगे लेफ्ट एंड राइट पे, ठीक है। तो एल्स केस में हम क्या करेंगे, रूट का लेफ्ट और रूट का राइट दोनों के लिए हम ऐड फंक्शन कॉल कर देंगे। इसमें पास करेंगे हम रूट का लेफ्ट, इसमें पास करेंगे हम रूट का राइट, ठीक है। क्या क्या वैल्यूज थी, डेप्थ करंट वैल्यू, तो डेप्थ हमारी वही रहेगी, ठीक है। करंट हमारा इंक्रीज हो जाएगा 1 से, क्योंकि लेवल हमारा बढ़ गया अब, ठीक है। एंड जो हमारी वैल्यू होगी वो सेम रहेगी, और बाकी काम ये रिकर्जन देख लेगा। एंड में हमको क्या करना है, रिटर्न रूट, और ये रिकर्सिव फंक्शन क्लोज कर देना है। तो ये एज केस हम मेन फंक्शन में डील कर लेंगे, बाकी नल वाला एज केस और ये कंडीशन हम डील करेंगे कहाँ पे, ये मेन कंडीशन हमारी है जिसमें ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। बाकी ये रिकर्सिव फंक्शन कॉल है हमारी, ये हमारी रिकर्सिव कॉल्स हैं। तो एक बार ये काम हम करके देखते हैं कोड में, ठीक है। तो एक बार इसका हम कोड करके देखते हैं, ठीक है। तो ये है फंक्शन जो हमको पहले से गिवन था। तो हमने सबसे पहले चेक किया, अगर डेप्थ हमारी 1 है तो हम नॉर्मल एक नया नोड बना दे रहे हैं, जिसको जो हमारा नया रूट हो जाएगा, न्यू रूट, और उसके लेफ्ट में हम रूट को डाल दे रहे हैं जो ओरिजिनल हमारा ट्री था, उसके बाद रिटर्न कर दे रहे हैं हम न्यू रूट को, ठीक है। उसके बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं, उसके बाद अदरवाइज हम अपना रिकर्सिव फंक्शन कॉल कर रहे हैं, जिसमें हम करंट, यानी जो हम रूट पास कर रहे हैं उसका लेवल क्या है, 1 है, वो पास कर रहे हैं, ठीक है। करंट इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे 1 ना दे करके हम करंट ही देते हैं, ठीक है। रूट वैल्यू डेप्थ करंट पास कर रहे हैं रिकर्सिव फंक्शन में। अब रिकर्सिव फंक्शन में क्या हो रहा है, चेक हो रहा है पहले कि रूट नल तो नहीं है, अगर नल है तो नल रिटर्न कर देगा। एल्स चेक कर रहा है कि इफ करंट इज इक्वल टू डेप्थ -1, यानी अगर जो हम रूट की बात कर रहे हैं, यानी जिस रूट पे हम करंटली हैं, अगर वो रूट हमारा डेप्थ -1 वाली लेवल पे लाई कर रहा है, तो हमको ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ऑपरेशन क्या है कि उसका लेफ्ट और राइट अलग से स्टोर कर लो उस नोड का, एक नया लेफ्ट एक नया राइट बनाओ, ठीक है। ओरिजिनल लेफ्ट सब ट्री को लेफ्ट में भेजो न्यू लेफ्ट के, ओरिजिनल राइट सब ट्री को न्यू राइट के राइट में भेजो, ये काम हो गया। उसके बाद हम रिटर्न कर देंगे रूट सिंपली। एल्स अगर हमारा कोई भी इंटरमीडिएट नोड है, यानी डेप्थ -1 वाली पे नहीं पहुंचा है अभी, तो हम क्या करेंगे, सिंपली डीएफएस कॉल करेंगे, और फर्दर हम रिकर्सिव फंक्शन अपना कॉल कर देंगे। रूट के लेफ्ट और रूट के राइट दोनों तरफ जाएगा। रूट के लेफ्ट में फिर से हमारा ऐड फंक्शन कॉल होगा नेक्स्ट लेवल के लिए, करंट 1 से बढ़ जाएगा। रूट के राइट में भी हमारा नेक्स्ट लेवल के लिए करंट 1 से बढ़ जाएगा, ये लेफ्ट के लिए राइट के लिए, ठीक है। उसके बाद सिंपली फाइनली हमें रिटर्न रूट ही करना है एट द एंड ऑफ द डे, ओके। सो एक बार इसको रन करते हैं, ये वही कोड है जो पूरा एक्सप्लेन किया मैंने लिख के अभी, ओके। यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, लेट मी चेक, ठीक है। यहाँ पे सेमीकोलन नहीं रखा मैंने, ओके। तो अब रन करके देखते हैं,
दोनों टेस्ट केस पास होने के बाद सबमिट करके देखते हैं। ठीक है, तो ये सक्सेसफुली सबमिट हो रहा है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।